मेरे अंडरवियर को थोड़ा धो दो। बहुत सहन कर लिया मैंने अब, और नहीं। ऐसी चीजें कोई किसी को धोने को कहता है क्या? क्या बदतमीजी है ये। और सुनो, मेरा नाम सविता नहीं, मेरा नाम प्रिया है। मिसेस दिया ने दरवाजा खोला तो देखा कि संजीव अपने साथ एक लड़की लेकर आया है। संजीव, बेटा ये कौन है? अरे माँ, तुम सारा दिन काम करती हो, इस उम्र में तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा, तुम्हारे पैर दबाएगी, इसलिए मैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए इसे लाया हूँ। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मिसेस दिया का चेहरा खुशी से भर गया। अच्छा मेरा प्यारा बेटा, चल जाके फ्रेश हो जा। माँ, मैं नहा लूंगा और ऑफिस के किसी काम से बाहर जाऊंगा। संजीव के जाने के बाद मिसेस दिया नई नौकरानी से कहती है, ये खड़ी खड़ी क्या मुंह देख रही है? संजीव के लिए गर्म पानी होने दो, वो नहाने जाएगा। सविता को बिना पूछे सीधा काम करने का आदेश पसंद नहीं आया। पानी गर्म करने के बाद फिर से आदेश, उस कमरे को थोड़ा साफ कर दो। सविता पूरे कमरे की सफाई शुरू करती है। उसी समय संजीव का छोटा भाई ड्राइंग रूम में आता है और सविता को देखकर हैरान रह जाता है। माँ, ये कौन है? अरे तुम्हारे भाई ने हमारे घर के लिए एक नौकरानी रखी है। ओह ठीक है, मेरा अंडरवियर धो दो। जिसके साथ परिवार बसाना है उसके छोटे भाई का अंडरवियर भी धोना पड़ेगा, ये उसे नहीं पता था। ऐसी चीज क्या कोई किसी से धुलवाता है? शी! रात में संजीव घर आता है और देखता है वो उसकी माँ के पैर दबा रही थी और भाई बैठकर टीवी देख रहा है। संजीव बहुत डरता है और कहता है, माँ कैसी रही तुम्हारी काम वाली लड़की? क्या कहूँ बेटा, कोई काम नहीं जानती, कुछ काम करने को बोलो तो सारा दिन लगाती है, मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है। ये सुनकर सविता चुप न रह सकी। ये क्या कह रहे हैं आप सब? सुबह से मैं आपके घर का सारा काम कर रही हूँ। क्या तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जबान लड़ाए? ये कहकर जब वो बाल पकड़ने जाती है तब माँ का हाथ हटाकर कहती है, मैंने बहुत कुछ सहा है, अब और नहीं। छोटा भाई कुछ कहना चाहता था, तब तक सविता ने कहा, अब और नहीं, तुम चुप रहो और जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो। और सुनो, मेरा नाम सविता नहीं, मेरा नाम प्रिया है। यही आप लोगों की समस्या है, सारा दिन काम करो तब भी आप लोगों का प्यार नहीं मिलता। मैं छोटी सी काम वाली हूँ, पर आज जो आपने किया, भगवान ही जाने आप अपनी बहू के साथ क्या करने वाले हैं। ये कहकर उसने अपने पिता को फोन किया और कहा, पिताजी तुरंत आ जाइए। थोड़ी देर बाद प्रिया के पापा आए। ये हमारे बॉस? क्या इसका मतलब ये मेरे मालिक की बेटी है? मिसेस दिया गीली आंखों से देख रही है। अपने बेटे के ऑफिस के बॉस की बेटी नौकरानी बनकर घर क्यों आई? इस पर श्रीमती मैं उत्तर देती हूँ, मेरे पिता आपके पुत्र को बहुत पसंद करते हैं और इसलिए मेरे पिता मेरा विवाह आपके पुत्र से करना चाहते थे। मैं अपने पिता की बात नहीं ठुकरा सकती थी। तो जिस परिवार में मेरी शादी होने वाली है, उस परिवार के लोगों को जाने बिना मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? आपने बिना नाम पूछे ही मुझे काम का ऑर्डर दे दिया, ये किस तरह की सभ्यता है? और सुनिए मिस्टर, अपना अंडरवियर खुद धोना पड़ता है, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? अपनी गंदी चीजें धोने के लिए काम वाली से कहते हो? प्रिया की बात सुनकर संजीव ने शर्म से सर झुका लिया। दिन भर इतना काम करने के बाद भी तुम मुझे फिर पीटने आई, ये आपकी शिष्टता है? अगर बेटा मुझे पता होता कि तुम मेरे बेटे की बॉस की बेटी हो, तब मैं ऐसा व्यवहार कभी भी नहीं करती। हेलो, मैं एक नौकरानी के रूप में तैयार होके आई थी ताकि मैं देख सकूं कि लोग एक कामकाजी आदमी के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, और अब मुझे ये भी पता चल गया कि आप अपनी बहू के साथ कैसा व्यवहार करने वाले हैं। पिताजी, मैंने कहा था ना, चावल का एक दाना अच्छा होने से पतीले का सारा चावल अच्छा नहीं बन जाता। ईशानी के पिता फिर स्थिति को संभालते हुए कहते हैं, ठीक है बेटा, रहने दो, बहुत हो गया, तुम उससे शादी मत करो, अपनी पसंद के लड़के से शादी करना। चलो अब चलते हैं। नहीं पापा, मैं संजीव से ही शादी करूंगी। संजीव बहुत अच्छा लड़का है, मुझे जो देखना था मैं देख चुकी हूँ। मैं आपके पसंद के लड़के से ही शादी करना चाहती हूँ और इस घर में बहू बनकर आना चाहती हूँ। मिसेस दिया सोचती हैं कि इस लड़की ने उसे एक दिन में जो सबक सिखाया है, अगर वो एक बहू बनकर आई तो उसका क्या हश्र होगा। प्रिया के पिताजी कहते हैं, तुम क्या चाहते हो बेटा? वास्तव में
आप और माँ बुजुर्ग हैं, आप लोग जो कहते हैं वही मेरी राय होगी। आप क्या कहती हैं समधन जी? मिसेस दिया मानो जैसे फंस गई हैं। मैं और क्या कहूँ, अगर संजीव राजी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्रिया संजीव से कहती है, मुझे बताओ कि इस शादी के बारे में तुम्हारी क्या राय है? शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। संजीव फिर कहता है, हाँ मेरा मतलब है, जब से माँ ने कहा है तो मैं भी राजी हूँ। ये सुनकर माँ के पैरों से जमीन खिसक गई। दरअसल हमारे समाज में सास बहू की समस्या का समाधान उसी दिन होगा जब सास अपनी बहू को बेटी की तरह और बहू अपनी सास को माँ की तरह प्यार करेंगी। माँओं को कम से कम अपने बेटों के बारे में तो सोचना चाहिए और पत्नियों को कम से कम अपने पति के बारे में तो सोचना चाहिए और इस समस्या का समाधान खुद ही कर लें। क्या प्रिया की शादी के बाद मिसेस दिया खुशी से रह पाएंगी? संजीव के छोटे भाई ने खुद के अंडरवियर धोना सीख लिया। इस कहानी के दूसरे भाग पर हम जान पाएंगे। तब तक भगवान आपका भला करे।